प्रिया के साथ जुड़ी इस घटना का हम लोग आज यहाँ जिक्र करेंगे। प्रिया गांव में अपनी फैमिली के साथ रहती थी और प्रिया काफ़ी एक समझदार लड़की थी। प्रिया के पिताजी ने सोचा कि क्यों ना हम शहर जाकर एक नया घर खरीदें और वहीं पर व्यापार कर लेंगे। प्रिया के पिताजी ने शहर में एक नया घर खरीदा जो कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत था और काफ़ी सस्ते में भी मिल गया था। कहते हैं कि अक्सर सस्ती चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं और ये घटना सत्य हो गई। वो घर बेहद ही खूबसूरत था, लेकिन उस घर में रोज़ ना रोज़ कुछ घटना घटती रहती। जैसे कि जब प्रिया रात में सो रही होती थी तो उसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे उसके सिरहाने कोई बैठा है, या कभी कभी वो ऐसे सपने देखती कि वो किसी वीरान जंगल में गुम हो गई है और वहाँ कोई भी नहीं है उसे बचाने वाला। वो सोचती थी कि मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। वे जब देखती थी कि सामने से कोई व्यक्ति अजीब सी रूप में उसके पास चला आ रहा है, वो सोचती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। प्रिया डर की वजह से उठकर अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। प्रिया देखती है कि उसकी चारों तरफ कोई भी नहीं होता। प्रिया सोचती है शायद सपना था। प्रिया इस चीज़ को अनदेखा करती है और फिर सो जाती है। अगली सुबह जब प्रिया अपने माँ बाप के पास जाती है और उन्हें अपने बारे में घटी हुई घटना का जिक्र करती है कि मैंने रात ऐसा सपना देखा कि जैसे मेरे पास कोई बैठा हुआ है, उसके माँ बाप बोलते हैं कि नया घर है, शायद इसलिए तुम्हें अभी तकलीफ़ हो रही है, बीतते समय में तुम्हें इस घर की आदत हो जाएगी। प्रिया के माँ बाप उसकी एक न सुनते और वे दोनों वहाँ से चले जाते। जब अगली सुबह प्रिया अपने कमरे में जा रही होती है तो वो कमरे को चारों ओर से देखती है। वे महसूस करती है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, शायद ये मेरा वहम है। प्रिया उस रात सो रही होती है तो वो डरावना सपना उसे फिर आता है और वो फिर महसूस करती है कि मानो जैसे उसके पास कोई बैठा है या वो किसी वीरान जंगल में घूम रही है। प्रिया की आंख खुलती है और प्रिया झट से अपने बेड पर बैठ जाती है। प्रिया जैसे ही देखती है कि उस कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं और उसे महसूस हो रहा है कि वो आवाज़ें उसके कान तक जा रही हैं। प्रिया को इतना डर लग जाता है कि प्रिया रात में ही सीढ़ियों से भागती है और अपने पेरेंट्स के पास जाती है, पर सोचती है कि इतनी रात गए, क्या उन लोगों को जगाना ठीक होगा। प्रिया ये सोचकर वापस अपने कमरे में चली जाती है और पूरी रात बैठकर ही गुजार देती है। लेकिन जो आवाज़ें थीं वो प्रिया को काफ़ी हद तक डरा रही थीं। प्रिया अगली सुबह अपने पेरेंट्स से ये जिक्र करती है कि मुझे बेहद डरावनी आवाज़ें आ रही हैं, क्या आप लोगों को ये आवाज़ें महसूस नहीं हो रही। प्रिया के पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, तुम्हें ऐसा महसूस क्यों हो रहा है। प्रिया बोलती है कि आज आप लोग मेरे साथ मेरे कमरे में रहिएगा जब आपको ये आवाज़ें सुनाई देंगी, क्योंकि मुझे हर रोज़ ये आवाज़ें सुनाई देती हैं और मैं हर रोज़ इन आवाज़ों से गूंजती हूँ। प्रिया के माँ बाप बोलते हैं कि ठीक है, आज हम लोग आपके कमरे में ही रुकेंगे। वे लोग उस कमरे में इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही 12 बजते हैं वे आवाज़ें आनी स्टार्ट हो जाती हैं और इस बार वे आवाज़ें उन लोगों को भी महसूस हो रही होती हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इस घर में कोई है। वे उन आवाज़ों को सुनकर घर के बाहर निकल जाते हैं और वे घर बाहर से अब इतना डरावना लग रहा था कि जैसे इस घर में किसी आत्मा का वास है। वे लोग समझ नहीं पाते कि इस घर में ये घटना क्यों घट रही है। वे एक काम करते हैं कि वे जाकर एक तांत्रिक को बुलाकर लाते हैं और अपने घर को दिखवाते हैं। जब वो तांत्रिक उन्हें बताता है कि इस घर में तो किसी बुरी आत्मा का साया है जो कि शायद तुम्हें परेशान कर रही है। वे बोलते हैं कि इतनी भयंकर आवाज़ तो हमने आज तक नहीं सुनी जितनी भयंकर हम लोग अब सुन रहे हैं। इस घर से काफ़ी बेहद भयंकर आवाज़ आ रही है और हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता हो। तभी तांत्रिक अपनी क्रिया करता है और पता करने की कोशिश करता है कि इस घर से आवाज़ें क्यों आ रही हैं। वे पता करता है कि
उस घर में एक आत्मा का वास है और जो आत्मा किसी को भी यहाँ आने नहीं देना चाहती थी। लेकिन एक प्रॉपर्टी डीलर ने सस्ते में इन लोगों को ये घर बेच दिया, जिसकी वजह से अब उनको ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। वे लोग सोचते हैं कि अब हम लोग क्या करें, हम तो गरीब हैं और हमने सारे पैसे इस घर के लिए दे दिए, अब हम लोग कहाँ जाएं। तांत्रिक बोलता है कि मैं कुछ करता हूँ और तुम लोगों की मदद करता हूँ ताकि ये तुम लोगों को परेशान ना करे। तांत्रिक बोलता है कि कौन हो तुम और क्यों इन लोगों को परेशान कर रही हो। तो वे आत्मा बोलती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और मेरी मौत एक रहस्यमय थी, जिस कारण मेरी मौत का किसी को भी पता नहीं चला, और ये मेरा घर है और मेरे घर से निकल जाओ। मेरे घर में कभी दोबारा दिखे तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। तभी तांत्रिक बोलता है कि मैं तुम्हें अपने कब्जे में कर लूँगा, फिर तुम किसे मारोगी। वो बोलती है कि मैं इतनी ताकतवर हूँ कि मैं तुम सबको ख़त्म कर सकती हूँ। तांत्रिक बोलता है तुम्हारा ये घर था, लेकिन जो अब इस घर में रह रहे हैं ये घर इन लोगों का है। तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ और इन लोगों को इस घर में शांति से रहने दो। जैसे तुम्हारा परिवार था ऐसा ही ये परिवार है, तुम किसी का परिवार क्यों उजाड़ रही हो। वे आत्मा बोलती है कि नहीं, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरे बच्चे भी रहते थे और उनकी भी आत्मा आज मेरे साथ रहती है। तांत्रिक बोलता है कि चली जाओ यहाँ से और इन लोगों को ये घर सौंप दो। वे नहीं मानती और तांत्रिक अपनी प्रार्थना शुरू कर देता है। तांत्रिक अपनी पूजा ख़त्म करता है और उस आत्मा को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद रानी और उसका परिवार खुशी खुशी उस घर में रहता है और उन लोगों को अब कोई तकलीफ़ नहीं होती। वे बेहद खुश हैं अपने नए घर में